जितिन प्रसाद जी को। इसका सबसे रह जाता है क्योंकि निरंतर पिछले 2 साल निरंतर इसके लिए प्रयास किया जा रहा था और मैं अपने आप को सबसे सौभाग्यशाली विधायक पूरे उत्तर प्रदेश में मैं मानता हूं कि मुझे इकलौता में एक ऐसा विधायक हूं जिनको पूरे प्रदेश में 3 चौड़ीकरण की सड़कें उनको अपनी विधानसभा में मिली। आज आप जाके देख लीजिए कि खुटान से समोदपुर वाली सड़क आज लोगों को आवागमन में कितनी आसानी हो गई है। पट्टी नरेंद्रपुर से सरपदा तक की सड़क का कार्य शुरू हो गया। अभी अर्कुपुर कटार का आपका ये सड़क का कार्य शुरू होने जा रहा है। ऐसे ही प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 5 सड़कें मुझे और मिली, जिसका कार्य आपने देखा होगा कि सीमेंट के माध्यम से 5.5 मीटर चौड़ीकरण का कार्य भी उसका शुरू हो। आज जो आधारशिला हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने रखी है विकसित भारत की आधारशिला 2047 तक की जो उन्होंने संकल्प लिया है कि 2047 तक हम भारत को विकसित बना के रखेंगे, तो भारत कैसे विकसित होगा? भारत तभी विकसित हो सकता है जब हमारे औद्योगिक क्षेत्र के जितने भी हमारी फैक्ट्रियां हैं, जब हम उनको सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराएं। ज्यादा कुछ नहीं मांगते औद्योगिक क्षेत्र के लोग। मेरी भी 3 फैक्ट्रियां बंबई में चल रही हैं। जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो सबसे बड़ी मूलभूत सुविधा है बिजली। पहले की सरकारों में आपने देखा होगा कि पहले दिन पाली रात पाली बिजली आवे। दिन पाली पहले 4 घंटा 8 घंटा हुआ या फिर अगले हफ्ता रात पाली आवे। दुर्भाग्य था, हमारे देश को आजाद हुए 70 साल हो गए थे, लेकिन हम लोग आज तब तक सिर्फ दिन पाली और रात पाली खेल रहे थे। लेकिन आज जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 से आज प्रदेश में बनी है, ये सरकार ने सुनिश्चित किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों को 16 से 18 घंटे बिजली निरंतर मिले। जो शहरी इलाके हैं उनको कम से कम 22 से 23 घंटे बिजली मिले और जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उनको 24 घंटे की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था ये सरकार कर रही है। बिजली की व्यवस्था तो सरकार ने दे दी, लेकिन मैंने भी जब से बचपन से मैं यहां आया हूं, मैं कभी ये सड़क पे हम 20-30 के ऊपर गाड़ी हम लोग ना चला पाए। दुर्भाग्य रहा कि इतना बड़ा औद्योगिक क्षेत्र 2017 के पहले जब यह औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हुई थी, बहुत डर के उद्योगपतियों ने यहां फैक्ट्री लगाने का काम किया। माहौल ऐसा था हमारे प्रदेश में कि अगर कोई फैक्ट्री लगा दे, अगर कोई उद्योग व्यापार अगर लगा दे, तो तुरंत फोन आवे शुरू हो जाए, दे दो, इतना दे दो। ये दुर्भाग्य था। एक भय का वातावरण पूरे प्रदेश में फैले रहता था। अच्छे उद्योगपति, अच्छे व्यापारी उत्तर प्रदेश में कदम रखने से डरते थे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा शाहगंज के देवतुल उद्योगपतियों का, जिन्होंने साहस करके, जिन्होंने एक संकल्प लेके, उन्होंने इतने बड़े बड़े यहां आज रोलिंग मिल लगाया है, फ्लोर मिल लगाया है। काफी उद्योग यहां चल रहे हैं। करोड़ों रुपए का धन बैंक से कर्जा लेके अपने जेब का पैसा लगा के आज इतना बड़ा उद्योग लगाने के बाद भी आज तक उदासीनता बनी हुई थी। उदासीनता क्यों बनी हुई थी? क्योंकि जो मूलभूत सुविधाएं की अच्छी सड़क हमको मिल जाए, जल निकासी के लिए नाली की अच्छी व्यवस्था हो जाए, ट्रक, जो बड़े बड़े ट्रक यहां आते हैं, आज ये रोड पे गाड़ी छोड़ दीजिए, साइकिल छोड़ दीजिए, आदमी पैदल नहीं चल सकता। ये रोड की ये स्थिति है। मैं कई बार कटार ग्राम सभा या अन्य ग्राम सभाओं में यहां जब जाने का प्रयास करता था, न्योता हकारी मरनी करनी सुख दुख तेरे ही रहेंगे, तो एक जैसे यह आता था कि कटार जाना है निमंत्रण में, तो आदमी की आधा हिम्मत अपने आप गाड़ियों में टूट जाता है कि कैसे वहां तक पहुंचा। दुर्भाग्य था ये। मुझे बताते हुए शर्म आती है कि हमारे पुराने जनप्रतिनिधियों ने कभी भी 20 साल का इतिहास मैंने जब विधानसभा में मैंने उठा के देखा, वहां एक किताब होती है कि जो भी जनप्रतिनिधि प्रश्न पूछते हैं वो किताब में प्रश्न अंकित होते हैं। दुर्भाग्य से पिछले 20 सालों से कभी शाहगंज विधानसभा के बारे में कोई प्रश्न विधानसभा में पूछा ही नहीं गया। ये दुर्भाग्य था हम लोगों को। लेकिन जब से आप सबके आशीर्वाद से मुझे यहां दायित्व मिला है,
निरंतर जो एक बीमारू विधानसभा के रूप में सागंज हम लोग की बहुचर्चित मांग थी, ये कहा मोदी जी के आशीर्वाद से, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के आशीर्वाद से और परम पूजनीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन में आज शाहगंज रेलवे स्टेशन आपका एयरपोर्ट की तर्ज पर बनना शुरू हो गया है। बहुत जल्दी इसका भी कार्य पूरा हो जाएगा। बस डिपो की हालत आपने देखी ही होगी। कुछ हमारे पुराने जनप्रतिनिधियों ने अपनी निजी संपत्ति बना लिया था बस डिपो को। बताओ, सरकारी बस डिपो और सरकारी बस अंदर खड़ा होए बिना जगह ना मिलत रहा, अंदर दुकान ठेला सब खुल गया रहा। बस में कौन आदमी चलता है? मैं नहीं चलूंगा, ओम प्रकाश जायसवाल जी नहीं चलेंगे, प्रदीप जायसवाल जी नहीं चलेंगे, शीतल अग्रवाल जी नहीं चलेंगे, अनिल मुदनवाल जी नहीं चलेंगे। बस में शाहगंज की देवतुल आम जनमानस चलेगा उसमें। लेकिन दुर्भाग्य से वो भी बस डिपो कब्जा हो गया रहा। एक आध बस कब्जा बड़े समझ में आवत, यार बस डिपो कब्जा हो गया। लेकिन आप सबके आशीर्वाद से एक संकल्प लिया गया था कि अगर प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला तो बस डिपो को गुंडों माफियों के संरक्षण से छुड़ाकर आम जनमानस को दिया जाएगा। आज उसी के उपलक्ष्य में आज बस डिपो का निर्माण कार्य आप जाके देखिए, बहुत धड़ल्ले से चालू है। बहुत जल्द उसका उद्घाटन करके अलग अलग दिशाओं में बस चलने का कार्य होगा वहां से। ऐसी सैकड़ों योजनाएं आज शाहगंज को लाभ मिल रहा है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि एक निरंतर प्रयास किया जा रहा था। आज उसी का प्रतिफल परसों के दिन 2 कस्तूरबा विद्यालय और हॉस्टल हमारी बेटियों के लिए ये शाहगंज में स्वीकृत हो गई है। बहुत जल्द इसका भी कार्य शुरू होने जा रहा है। क्या ये कार्य पहले नहीं हो सकते थे? हर एक सरकार में, हर एक विधानसभा में काम हो रहा था, सिर्फ शाहगंज की उससे वंचित रहता था। कहीं ना कहीं ये सोचने का विषय है। और खास करके हमारे जो व्यापारी वो समाज है, यहाँ जो औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, उनको तो सरकारों को प्रोत्साहित करना चाहिए। क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, अगर एक फैक्ट्री खुलेगी तो कम से कम उसमें 100 लोग रोजगार पे लगेंगे। वो 100 लोग दिल्ली, बंबई, कलकत्ता से नहीं आएंगे। हमारे क्षेत्र के ही जो नौजवान साथी हैं, जो दिल्ली, बंबई, कलकत्ता रोजगार के लिए भटकते रहते हैं, अगर उनको रोजगार की व्यवस्था यही मिल जाए तो उनको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं बाबूजी ओम प्रकाश जायसवाल जी को, शीतल अग्रवाल जी को, अरुण अग्रवाल जी को और इनके जो अध्यक्ष हैं राजपत जायसवाल जी को, मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि औद्योगिक क्षेत्र में जिस प्रकार की भी जो भी जरूरत आप लोगों को पड़ेगी, आपके साथ में आपका विधायक, आपका बेटा, आपका भाई कदम से कदम मिला के चल के इस क्षेत्र को और आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए निरंतर प्रयासरत हम लोग रहेंगे। आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से आज शाहगंज विधानसभा में 150 बीघा में यूपी सीडा द्वारा एक औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना और होने जा रही है। 150 बीघा में जहां बड़े बड़े कंपनी, रिलायंस, टाटा, बिरला, ये लोग आएंगे, अपना औद्योगिक क्षेत्र लगाएंगे। जब बड़ी बड़ी कंपनी यहां लगेंगी तो स्वाभाविक रूप से जो हमारा नौजवान साथी है, जो हमारा नवयुवक है, जो बाहर के प्रदेशों के में 10,000, 12,000 रुपए रोजगार के लिए भटकता रहता था, उसको वहां जाने की जरूरत नहीं है। जाने का काम ये सरकार कर रही है। आज आपने देखा होगा कि 11वां ग्राम सभा में इंडियन ऑयल का इथेनॉल प्लांट, ये महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने इसका शिलान्यास कर दिया है। बहुत जल्द इसका काम भी शुरू हो जाएगा और 131 करोड़ रुपए की लागत से वो फैक्ट्री का निर्माण हो रहा है, जिसमें कम से कम 2 से 3 हजार नौजवान साथियों को उसमें रोजगार मिलेगा। वो साथी, हमारे नौजवान साथी दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता के नहीं रहेंगे, हमारे शाहगंज के ही नौजवान साथी रहेंगे, जिसको यहां रोजगार मिलेगा। ये सरकार निरंतर प्रयास कर रही है कि विकसित भारत का जो सपना, जो संकल्प हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लिया है, वो संकल्प 2047 तक विकसित भारत का पूरा करने के लिए आप और हम सबको कटिबद्ध होना होगा। और इसके लिए
अगर आप चाहते हैं कि जितने भी योजनाएं चल रही हैं सरकार के माध्यम से, जिसका लाभ आज धरातल पे आम जनमानस को मिल रहा है, अगर हम ये चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारा नौजवान साथी, हमारा नौजवान भाई कहीं यहां वहां न भटके, अगर हम चाहते हैं कि सागंज एक आदर्श विधानसभा बने, इसके लिए आप सबको भी संकल्प लेना पड़ेगा। आप सबको संकल्प लेना पड़ेगा कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिनको अपना सिपा सलार बना के यहां जौनपुर से लड़ने के लिए भेजा है, उनको भारी से भारी मतों से विजयी बना के हम सागंज से उनको भेजे। क्योंकि जब सागंज एक ऐतिहासिक लीड देगी, यार इतना जने बैठा है, हमें बताए तो एक हाथ उठाया जरूर और ईमानदारी से। कई जने पूर्व सांसद मतलब श्याम सिंह यादव जी के देखे न, हाथ उठावा। कई जने देखे हैं, बताओ श्याम सिंह यादव के देखे हाथ उठावा। क्यों ना देखे, हम सौभाग्यशाली रहे, हम एक दाएं देखे गए, हम हाथ उठाए। वो मीटिंग में जौनपुर में जब समीक्षा बैठक थी, उसमें सांसद जी आए तो दुर्भाग्य से मुझे उनको पूछना पड़ा कि आपका परिचय क्या है। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको जानता हूं, परमेश सिंह विधायक सागंज। हम बोले हाँ, लेकिन दुर्भाग्य से हम ना जाने, तो आप के है बताओ। कह नाम श्याम सिंह यादव है, बिहार के सांसद। तुरंत उनका हाथ गोड़ जोड़े, हम बोले बहुत बहुत धन्यवाद, हम कम से कम दर्शन हो गए, समझ लो पूरा सागंज के दर्शन। तो क्या हम ऐसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं कि जो हमारे दुख सुख मरनी करनी तेरही बरही किसी में शामिल ना हो, और जो मूलभूत सुविधाएं जिससे आज तक हम लोग वंचित रहे हैं, जिससे आज तक हम वंचित रहे हैं, अगर वो मूलभूत सुविधाएं अगर वो जनप्रतिनिधि अगर आपको नहीं दिला सकता है, तो उसको जनप्रतिनिधि बनने का कोई हक, कोई दायित्व नहीं बनता है। मैं आप लोगों से पुनः निवेदन करूंगा कि 2024 का ये लोकसभा का चुनाव जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने जो एक नारा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी 300 पार, 370 पार और एनडीए 400 पार, ये आपका और हमारा दायित्व बनता है कि हम कम से कम 425 पार करें, और जिसमें सागंज की भूमिका, जब यह 5 विधानसभा का गिनती हो, हम देखो साफ साफ बताई देते हैं, जब 5 विधानसभा की गिनती हो तो सागंज एक नंबर पे रहेगी चाहिए, तब हम हक और अधिकार से अपने सांसद से लड़ भिड़ के हम कुछ लिया है पाए। अब जितना राज्य सरकार से प्रयास हो तो लेके आवत है, लेकिन जब अब आपका जब ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाएगी, विधायक आपका, सांसद आपका, सरकार दोनों जगह आपकी, कोई बहाना नहीं चलेगा। आज हम सभी बहाना बनाए सकते, सांसद हमारा ना हो, कैसे केंद्र से योजना आए, लेकिन जब सांसद कल अपना हो जाएगा और सागंज सबसे अधिक लीड से जब उनको जिता के भेजेगा, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सबसे ज्यादा काम ये हक से हम लोग अपने सागंज के अंदर लेके आ सकते हैं, और उनको ये जरूर प्रयास किया जाएगा कि सागंज में जैसे यहाँ एक फ्लाईओवर बनना बहुत जरूरी है। जरूरी हो कि ना हो? हाँ, तो कैसे बने? सांसद जी और भिड़िए न मंत्री जी से, हम सभी विधायक कितना भिड़ पाए, अपन सांसद रहे तो उनके माध्यम से भीड़ लेवा जाए। छबवा में वहां फ्लाईओवर की बहुत अति आवश्यकता है। तो ये जो कार्य है ये सांसद का काम है, ये एक विधायक नहीं कर पाए। आने वाले समय में अगर आप लोग सब संकल्प लेंगे तो मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में जो सागंज विधानसभा पहले 400 विधानसभा में सबसे अंतिम क्रमांक पे पहले चलती थी, मैं आने वाले समय में आपको विश्वास दिलाता हूं अगर इसी तरह आप सबका स्नेह, सहयोग और प्रेम ये मिलता रहा और आप सरकार का हाथ मजबूत करते रहे, तो आने वाले समय में सागंज एक आदर्श विधानसभा के रूप में जरूर आगे बढ़ेगा। और मैं पूर्ण रूप से आपके विश्वास दिलाता हूं, भाई 2 साल पूरा भाई और 2 साल 2 दिन बताए दिए हम चाचा, अब 3 साल बचा है। ये 3 साल में सागंज को एक आदर्श विधानसभा बनाने का संकल्प
ये आपने और हमने जो लिया है ये इसको पूर्ण किया जाएगा। पुनः आप सब लोग इतनी भारी संख्या में यहाँ उपस्थित रहे, इसके लिए हृदय से मैं आप लोगों का वंदन अभिनंदन करता हूँ। देखा भाई फिर कहा था जिला मांगा, अरे पहले बनाए था कुल रोडवा बन जाए था अच्छी तरह, उसके बाद फिर महाराज कहाँ जाते हैं, वरना भाई जिला जिला मांगे शुरू कर दे, बाकी कुल रोडो या हमारा कैंसिल कर देंगे। पुनः आप सबका आशीर्वाद स्नेह प्रेम ऐसे ही मिलता रहेगा, कंधे से कंधा मिला के हम लोग साथ चलते रहेंगे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2047 तक हमारा देश विकसित भारत जरूर बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं 2 शब्द समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की। निरंतर प्रयास किया गया पिछले 2 साल से, बाईपास पास हो गया, लेकिन विपक्षियों द्वारा फिर भी भ्रम फैलाना शुरू किया गया कि बाईपास पास नहीं हुआ, ये फर्जी है। कोई बाईपास कैंसिल हो गया, बाईपास वापस चला गया। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे यशस्वी पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण मंत्री नितिन गडकरी जी का, जिन्होंने 15 दिन पहले जौनपुर में आके शाहगंज को 1511 करोड़ 1511 करोड़ रुपए का बाईपास और 775 करोड़ का शाहगंज से फूलपुर तक का 2 लेन की सड़क ये आज उन्होंने स्वीकृत करके शिलान्यास करके हो गए, जिसका कार्य बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है। आज शाहगंज में रेलवे स्टेशन की दुर्दशा ये किसी से छिपी नहीं है, लेकिन आज मुझे गर्व होता है बताते हुए कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के आशीर्वाद से और परम पूजनीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन में आज शाहगंज रेलवे स्टेशन आपका एयरपोर्ट की तर्ज पर बनना शुरू हो गया है। बहुत जल्दी इसका भी कार्य पूरा हो जाएगा। बस डिपो की हालत आपने देखी ही होगी। कुछ हमारे पुराने जनप्रतिनिधियों ने अपनी निजी संपत्ति बना लिया था बस डिपो को। बताओ, सरकारी बस डिपो और सरकारी बस अंदर खड़ा हुए बिना जगह ना मिलत रहा, अंदर दुकान ठेला सब खुल गया रहा। बस में कौन आदमी चलता है? मैं नहीं चलूंगा, ओम प्रकाश जायसवाल जी नहीं चलेंगे, प्रदीप जायसवाल जी नहीं चलेंगे, शीतल अग्रवाल जी नहीं चलेंगे, अनिल मोदनवाल जी नहीं चलेंगे। बस में शाहगंज की देवतुल आम जनमानस चलेगा उसमें। लेकिन दुर्भाग्य से वो भी बस डिपो कब्जा हो गया है। एक आध बस कब्जा बहुत समझ में आवत यार, बस डिपो कब्जा हो गया। लेकिन आप सबके आशीर्वाद से एक संकल्प लिया गया था कि अगर प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला तो बस डिपो को गुंडों माफियों के संरक्षण से छुड़ाकर आम जनमानस को दिया जाएगा। आज उसी के उपलक्ष्य में आज बस डिपो का निर्माण कार्य आप जाके देखिए, बहुत धड़ल्ले से चालू है। बहुत जल्द उसका उद्घाटन करके अलग अलग दिशाओं में बस चलने का कार्य होगा वहां से। ऐसी सैकड़ों योजनाएं आज शाहगंज को लाभ मिल रहा है। शाहगंज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि एक निरंतर प्रयास किया जा रहा था, आज उसी का प्रतिफल परसों के दिन 2 कस्तूरबा विद्यालय और हॉस्टल हमारी बेटियों के लिए ये शाहगंज में स्वीकृत हो गई है। बहुत जल्द इसका भी कार्य शुरू होने जा रहा है। क्या ये कार्य पहले नहीं हो सकते थे? हर एक सरकार में, हर एक विधानसभा में काम हो रहा था, सिर्फ शाहगंज क्यों उससे वंचित रहता था? कहीं न कहीं ये सोचने का विषय है। और खास करके हमारा जो व्यापारी समाज है यहाँ का, जो औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, उनको तो सरकारों को प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, अगर एक फैक्ट्री खुलेगी तो कम से कम उसमें 100 लोग रोजगार पे लगेंगे। वो 100 लोग दिल्ली, बंबई, कलकत्ता से नहीं आएंगे। हमारे क्षेत्र के ही जो नौजवान साथी हैं, जो दिल्ली, बंबई, कलकत्ता रोजगार के लिए भटकते रहते हैं, अगर उनको रोजगार की व्यवस्था यही मिल जाए तो उनको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आश्वस्त करना